नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन एनर्जी सेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली हर बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड यूं ही अपना सपोर्ट देते रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, आगे करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी देखती हुई एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट सोच क्या है, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, अगर कहूँ तो लॉट ऑफ प्लानिंग एरीज, आप कुछ तो है जो करते हुए दिख रहे हो या कुछ सोच रहे हो इन फ्यूचर्स का आपका दिख रहा है। दोराहा सा जिंदगी कभी कभी लोग जीते हैं, तो वो वाली फेजेस, वो वाली सिचुएशंस आपकी दिख रही है कि ना इधर कुछ बैलेंस कर पा रहे हो सकता है कि आपकी दो दो चीजें पड़ा हो, करियर एंड रिलेशनशिप, या दो दो रिलेशनशिप में कुछ लोग हों तो उसके रिगार्डिंग कुछ मैनेज किसे करूँ, किस चीज पे अपना फोकस्ड करूँ, वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हो, किसे किसके तरफ बढ़ना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड देखती हूँ और क्या है। देखो अगर डिस्टेंस में रहते हो तो नो डाउट आप उनसे आमना सामना मिलने की चाहत बहुत ज्यादा फिलहाल आपकी हाई दिख रही है कि कुछ चीजें क्लियर करने के लिए ना फेस टू फेस होना पड़ता है। टेलीफोनिक से बात नहीं बन रही है, सब सभी जगह से ब्लॉक्ड हो जो भी है, बट आप कहीं ना कहीं ट्रांजिशन चाहते हो कि एक ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो प्रेजेंट जहां आप रह रहे हो वहां से कुछ तो है जो मूव ऑन की दिख रही है कि भाई थोड़े टाइम के लिए जाऊं, थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहते हो कुछ लोग। एंड देखो आपको ना सामने जो प्यार जिनसे आप करते हो लग रहा है कि वो इंसान अब मेरे को उस वे में प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो इंसान नहीं मिस कर रहे हैं, मैं ज्यादा मिस करता हूँ या करती हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी है। बट देखो ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटीज है कि कोई आ भी सकता है, या आप अगर ट्राई करो तो जा सकते हो, तो जो भी है। लेकिन आप जिनके लिए आपको एक फीलिंग्स होती है ना, वो इंसान शायद आपको लग रहा है कि वो भूलते जा रहे हैं, है ना, वहां तक एक कनेक्शंस नहीं आप पहुंचा पा रहे हो, या वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या रिश्ते में वो चीजें नहीं है। आप अपने करियर पे भी बहुत ज्यादा एंगेज करना चाहते हो खुद को कि मैं इतना बिजी कर लूं, कभी कभी आपको लगता है कि मैं अपने कामों में इतना व्यस्त कर लूं ना कि अदर कुछ चीज को सोचने का टाइम ही ना मिले। कभी कभी कहते हैं ना लोग होते हैं फ्रस्ट्रेशन में कि क्या ही मैं सोच के क्या ही करूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम हाथ से निकले जा रहा है, तो जो भी है लॉट ऑफ प्लानिंग्स है, लॉट ऑफ ट्रांजिशंस की सोच भी है, कुछ चीजों में कभी कभी मूव ऑन की भी सोच लेते हो, तभी कहूँ ना कि कामों में खुद को बिजी कर लूं तो सोच ही ना आए, वो वाली कहूंगी दिखती है आपकी एनर्जीज। एंड हो सकता है आप अच्छे प्रोफाइल्स में काम करने वाले इंसान हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है। देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच रिलेशनशिप को लेके या उनको खुद को लेके क्या है, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। देखो इनकी अगर कहो ना, ये आप मुझे एक सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हो कि थोड़ा सा ये ना दिमाग से ज्यादा मतलब थोड़ी सी मेटिस्टिक कह सकती हूँ, या अपने इनकी सोच में कई चीजें हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ये अपने लिए सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा है, अपनी प्रायोरिटी, अपनी खुशियां, कहाँ से खुशियां मिल सकती है, किस चीज को ये फील कर सकते हैं, तो वो ये अपनी सेल्फ एनर्जी से मुझे सेल्फ सेंटर्ड इंसान फिलहाल ज्यादा दिख रहे हैं ये। एंड ऑब्वियसली ओ माय गॉड, दोनों की अगर कहूँ सेम ही पोजीशंस पे सेम ही कार्ड्स हैं ये,
5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जो कि बताता है आप जिस तरह से कभी-कभी डिस्कनेक्टेड या आपको लग रहा है कि वो मेरे को याद नहीं करते हैं, मिस नहीं करते हैं, सेम हाउ वो भी इंसान फील करते हैं कि वो अब मेरे लिए उतना फीलिंग्स नहीं रखते हैं। ये चीज़ें आगे नहीं कुछ बात बनेगी। तो दोनों ये इस पॉइंट पे अगर कहूँ तो दोनों की सोच मुझे मैचेबल दिख रही है कि आप जिस तरह से सोच रहे हो, सामने वाला भी उसी वे में इस चीज़ को लेते हुए दिख रहा है। एंड देखो ऐसा नहीं है कि ये अगर देखो जिनके भी अगर बच्चे हैं तो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो बच्चों वाली भी एक वाइब सारी बच्चों वाली खुशियाँ या फिर एक घरेलू माहौल भी कहते हैं ना कि खुशनुमा हो, वो ये इंसान चाहते हैं कि भाई अगर कुछ चीज़ें सुलझे तो पूरा खुशनुमा माहौल बने। परिवार के साथ में भी चीज़ें सुलझ जाए तो वो कहीं न कहीं इनकी दिखती है। या अगर इनके साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में इनकी प्रेज़ेंट की बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है। अगर जिनके हैं तो या घर परिवार में कोई है आपको लेके फीलिंग्स ऑब्वियसली है, ऐसा नहीं कहूँगी अगर आप फ़ील करते हो सेम चीज़ें इनके भी माइंड में चल रही है बट इनको भी लग रहा है कि वो बात अब नहीं रही और वो कनेक्शन शायद फिर से दोबारा होने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो वाली सोच कहूँगी प्रेज़ेंट की दिखती है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। देखो मेल या फीमेल की जो भी एज ग्रुप होगी कहूँगी रिलेट कर सकती हैं बट कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाली राशियों की एनर्जीज़ ज़्यादा हाई मुझे दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई नेक्स्ट इनकी प्लानिंग्स या एक्शंस है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो ये कुछ चीजों को लेट गो कर तो नहीं पा रहे हैं, अपनी सेल्फ सेंटर एनर्जीज में है बट पता नहीं क्यों अगर नंबर्स की ब्लॉकेज है तो ये ऑब्वियसली कई लोगों के पर्सन अगर कहूँ तो मुझे अनब्लॉक फेजेस में दिख रहे हैं बिकॉज ये कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं या कहूंगी कुछ चीजें कन्फेस भी करना चाहते हैं। एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या कहूंगी 12 3 मेजर काना के कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट हाँ कई लोगों के पार्टनर की अगर एनर्जीज में कहूँ मेल या फीमेल सिमिलर एज ग्रुप से अगर हैं, लगभग सेम ही एज है, ज़्यादा एज गैप नहीं है अगर दोनों में, तो कहूँगी उनसे ज़्यादा ये वाइब्स रिलेट करेंगी। एंड ओपन अप नंबर्स की ब्लॉकेज ओपन अप या रिच आउट भी पर्सन कर सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से अगर हैं तो टेक्स्ट मैसेज कॉल या इन सब चीज़ों की भी कुछ लोगों की गुंजाइश दिखती है मेल से। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। हम्म, कहते हैं ना थोड़ी सी नेगेटिविटी जहाँ इंक्रीज हो जाती है ना तो बेफिजूल की चीजें लोग सोचने लगते हैं। डायरेक्ट क्लियर करने में घबराहट, डर, अगर आपको थोड़ा बहुत हो रहा है तो इनकी भी एनर्जीज ओवरऑल में वो बातें दिख रही हैं, दोनों की कॉमन फेजेस दिखती हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। या अगर कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है तो वो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। देखते हैं ये कार्ड हमसे और क्या कहना चाहते हैं। हम्म, देखो ये इंसान कहूँगी कुछ चीज़ें कुछ लोगों के पार्टनर डायरेक्टली भी आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। मैं एंड या कहूँगी कहीं से अगर जानकारी की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो झाँकना ज़रूर चाहेंगे ज़िंदगी में एंड ये भी कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन करें। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सडन अगर किसी की कम्युनिकेशंस होती है तो हीलिंग रिकंसिलिएशन से वैसी पड़ाव नहीं दिख रही है प्रेजेंट में, लेकिन हाँ इंटरैक्शंस या कम्युनिकेशंस के कुछ लोगों के चांसेस, हाँ उसके बाद भले फिर आपने अपने वे में दोनों हो जाए वो अलग बात है, या आप दोनों मिलके जो डिसीजन लोगे दैट इज डिफरेंट थिंग। बट तुरंत कहूँगी हीलिंग पॉइंट तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ देर इज समथिंग की कम्युनिकेशंस वाइज कुछ लोगों की हो सकती है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो बिकॉज़ ये एक जनरल वे में होती है, अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।